हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स मई 2022-23 का कंपैरिजन करेंगे और आप जीत सकते हैं 500 से लेके 1000 रुपये तक का प्राइस। वो भी कैसे, वो हम वीडियो के एंड में या बीच में बता सकते हैं कभी भी। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल कार 24/7 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको इनाम जीतने का मौका मिले। चलिए बात करते हैं 25 महिंद्रा एसयूवी 400 की। बात करूँ तो मई 2023 में 696 यूनिट का सेल किया है। अब आप सोचे होंगे मैंने ईवी को क्यों है, यूवी भी एक, ये भी गाड़ी एसयूवी है। चलिए बात करते हैं दूसरी ईवी के बारे में, एम जी जेड एस ई वी। मई 2023 की बात करूँ तो 1397 यूनिट सेल किया। वहीं मई 2022 की बात करूँ 302 यूनिट सेल किया था। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो 363% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021-22 से 2023 के कंपेयर। चलिए बात करते हैं 23 पे फोक्स वैगन टिगुआन टिगुआन की बात करूँ, मई 2023 में 1484 यूनिट सेल किया। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 1268 यूनिट सेल किया था और इसकी ग्रोथ 17% रही, जो कि काफ़ी अच्छी भी है और 5 स्टार के साथ भी आती है ये गाड़ी काफ़ी। चलिए बात करते हैं आगे आने वाली गाड़ी। 22 पे है स्कोडा कुशाक। कुशाक की बात करूँ तो मई 2023 में 1685 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 1806 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो -7% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं वैगन, वहीं स्कोडा, दोनों सेम एक ही गाड़ी, सेम प्लेटफॉर्म पे। चलिए बात करते हैं नंबर 21 पे रेनॉल्ट काइगर। काइगर की बात करूँ, मई 2023 में 1713 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ 1380 यूनिट सेल किया था। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 24% ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 20 पे आने वाली गाड़ी है टाटा सफारी। सफारी की बात करूँ 2023 में 1776 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2023-22 की बात करूँ तो 2242 यूनिट सेल किया था। वहीं इसकी अगर ग्रोथ की बात करूँ तो -21% का ग्रोथ कम देखने को मिला है 22 से 23 के कंपैरिजन में। चलिए बात करते हैं नंबर 19 पे है टाटा की हैरियर। हैरियर की बात करूँ मई 2023 में 2303 यूनिट सेल किया। वहीं मई 2022 की बात करूँ 2794 यूनिट सेल किया था। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो -18% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। हालांकि हारियर और सफारी दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते। चलिए बात करते हैं निशान मैग्नाट। 18 पे है निशान मैग्नाट, 2618 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 1920 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 36% का ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 17 पे आने वाली गाड़ी है एम जी हेक्टर। एम जी हेक्टर की बात करूँ, मई 2023 में 2800 यूनिट सेल किया है। मई 2022 की बात करूँ तो 1633 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो 71% का ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। चलिए बात करते हैं नंबर 16 पे आने वाली गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर की बात करूँ तो मई 2023 में 2887 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 1184 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 144% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। चलिए बात करते हैं नंबर 15 पे आने वाली है टोयोटा की ही हाई राइडर। हाई राइडर की बात करूँ तो मई 2023 में 3090 यूनिट सेल किया है। और वहीं इसका बात करूँ आप कैसे जी सकते हैं, वो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं। फर्स्ट कमेंट जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट कमेंट करेगा उसको 1000 रुपये, और सेकंड पे जो आएगा उसको 500 रुपये का प्राइज़ मिलेगा। चलिए बात करते हैं नंबर 14 पे किया सेल्टोस। सेल्टोस की बात करूँ मई 2023 में 4065 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 5953 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ 32% का ग्रोथ कम देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 13 पे आने वाली गाड़ी है महिंद्रा थार। थार की बात करूँ मई 2023 में 4296 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ 3209 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 34% का ग्रोथ
देखने को मिला है, वो भी इस हिसाब से अच्छा भी है। महिंद्रा था काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। चलिए बात करते हैं नंबर 12 पे आने वाली है महिंद्रा की ही एसयूवी 300 की बात करूँ मई 2023 में 5,125 यूनिट सेल किया। वहीं मई 2022 की बात करूँ 5,022 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 3% का मामूली सा ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। चलिए बात करते हैं नंबर 11 पे आने वाली गाड़ी है महिंद्रा की ही एसयूवी 700 की बात करूँ 5,245 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 5,069 यूनिट सेल किया था। वहीं अगर ग्रोथ की बात करूँ तो इसने भी मामूली सा 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 10 पे आने वाली गाड़ी है। नंबर 10 पे है महिंद्रा की बोलेरो की बात करूँ तो मई 2023 में 8,170 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 8,767 यूनिट सेल किया था। वहीं ग्रोथ की बात करूँ -7% का ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 9 पे आने वाली गाड़ी है किया की सोनेट की बात करूँ मई 2023 में 8,251 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 7,899 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात की जाए तो 4% का ग्रोथ देखने को मिला है 2022 से 2023 के कंपैरिजन में। चलिए बात करते हैं नंबर 8 पे आने वाली मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बात करूँ तो मई 2023 में 8,877 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात ना करूँ तो ठीक है क्योंकि मई 2023 में ही तो लॉन्च हुई थी। चलिए बात करते हैं नंबर 7 पे महिंद्रा स्कॉर्पियो की बात करूँ तो मई 2023 में 9,318 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 में 4,348 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 114% का ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 6 पे आने वाली है मारुति सुजुकी फ्रॉनेक्स की बात करूँ मई 2023 में 9,863 यूनिट सेल किया है। चलिए बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाली गाड़ी है हुंडई वेन्यू की बात करूँ मई 2023 में 10,213 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 8,300 यूनिट सेल किया था। वहीं अगर इसके ग्रोथ की बात किया जाए तो 23% का ग्रोथ देखने को मिला है जो कि ठीक ठाक सा है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 पे आने वाली टाटा की पंच की बात करूँ तो मई 2023 में 11,424 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 10,241 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाली है मारुति सुजुकी ब्रेजा की बात करूँ तो मई 2023 में 13,398 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 10,312 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाली है टाटा नेक्सॉन की बात करूँ तो मई 2023 में 14,423 यूनिट सेल किया है। वहीं मई 2022 की बात करूँ तो 14,614 यूनिट सेल किया। वहीं ग्रोथ की बात किया जाए तो मामूली सा 1% का ग्रोथ देखने को मिला है, कम मिला है। पहले ये नंबर 1 पे रहती थी, अब नंबर 2 पे आ गई। चलिए बात करते हैं नंबर 1 पे है हुंडई क्रेटा की बात करूँ तो मई 2023 में 14,449 यूनिट सेल किया। वहीं मई 2022 की बात करूँ 10,973 यूनिट का सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ 23% का ग्रोथ देखने को मिला है जो कि हुंडई ने टाटा को छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन